मिथ ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय में लाखों साल पीछे ले जाएगा। ये कहानी है हमारी, आपकी, मेरी, हम सबकी, कि हम इंसान आखिर बने कैसे। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां न कोई शहर था, न कोई भाषा, और तो और हमारी तरह का कोई इंसान भी नहीं। हम कोई 100-200 साल, ना 1000 साल पीछे नहीं जा रहे हैं। नहीं, हम जा रहे हैं पूरे 70 लाख साल पीछे। जी हाँ, ठीक उस पॉइंट पर जहां से हम इंसानों की कहानी असल में शुरू हुई। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, हमारी जड़ें जुड़ी हैं प्राइमेट से। ये स्तनधारियों यानी मैमल्स का वो ग्रुप है जिसमें आज के बंदर, गोरिल्ला और हाँ, चिंपैंजी भी शामिल हैं। तो होता ये है कि लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मोड़ आता है। एक प्राइमेट ग्रुप दो अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ता है। एक ब्रांच से तो बने आज के चिंपैंजी, और जो दूसरी थी, उसी दूसरी ब्रांच ने वो सफ़र शुरू किया जो आगे चलकर हम इंसानों तक पहुंचा। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, पता है हम जेनेटिकली चिंपैंजी के कितने करीब हैं? हमारा 98.5% डीएनए बिल्कुल एक जैसा है। जरा सोचिए इस बारे में, सिर्फ 1.5% का फर्क, और लाखों सालों में इस छोटे से अंतर ने कितना बड़ा, कितना जबरदस्त बदलाव ला दिया। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और उस पहले बड़े क्रांतिकारी कदम की बात करते हैं जिसने हमारे पूर्वजों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो था 2 पैरों पर सीधा चलना। तो मिलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। शायद लूसी का नाम सुना हो, वो जो मशहूर फॉसिल है, वो इसी प्रजाति का था। ये हमारे उन सबसे पहले पूर्वजों में से थे जो पूरी तरह से 2 पैरों पर चलते थे। और ये एक ऐसा बदलाव था जिसने हमारे भविष्य का पूरा रास्ता ही तय कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? 2 पैरों पर चलना क्यों शुरू किया? इसका जवाब छुपा है बदलते हुए माहौल में। देखिए, अफ्रीका के जंगल तब घट रहे थे और घास के मैदान फैल रहे थे। अब सीधे खड़े होने से फायदे ही फायदे थे। शिकारी दूर से ही दिख जाते थे। हाथ खाली हो गए तो उनमें सामान या औजार उठा सकते थे, और तो और लंबी दूरी तक चलने में एनर्जी भी बचती थी। और जैसे ही हाथ फ्री हुए, हमारे पूर्वजों ने कुछ कमाल का करना शुरू कर दिया, और यही से आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के सफर की शुरुआत हुई। लगभग 24 लाख साल पहले होमो हैबिलिस, जिसका मतलब ही होता है कुशल मानव, उसने पत्थर के पहले औजार बनाए। लेकिन असली गेम चेंजर तो था होमो इरेक्टस। उसने न सिर्फ बेहतर औजार बनाए बल्कि आग पर काबू पाना सीख लिया, और आग ने तो सच में सब कुछ बदल दिया। और बस इसी नई टेक्नोलॉजी और आग की ताकत के दम पर होमो इरेक्टस ने वो कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया था। ये वो पहली स्पीशीज थी जिसने अफ्रीका से बाहर कदम रखा, और यहीं से शुरू हुआ पूरी दुनिया में इंसानियत का सफर। अब कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आता है। क्या ये बात मालूम है कि एक ऐसा भी समय था जब इस धरती पर हम अकेले इंसान नहीं थे? यूरोप में उस वक्त हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार रहते थे, निएंडरथाल। उनका शरीर गठीला था, ठंडे मौसम में रहने के लिए एकदम परफेक्ट, और शिकारी तो वो कमाल के थे। जबकि हमारे पूर्वज यानी होमो सेपियंस उस वक्त अफ्रीका में विकसित हो रहे थे। और अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। आज हम में से बहुत से लोगों के डीएनए में 1 से 2% हिस्सा निएंडरथल का है। सोचिए, ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारे पूर्वज और निएंडरथल सिर्फ एक दूसरे से मिले ही नहीं थे, बल्कि उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी हमारे अंदर जिंदा है। लेकिन फिर लगभग 40,000 साल पहले वो अचानक गायब हो गए। क्यों?
कैसे? ये आज भी साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। तो फिर होमो सेपियंस यानी हम इंसानों में ऐसा क्या खास था? ऐसी क्या बात थी जिसने हमें न सिर्फ जिंदा रहने में मदद की, बल्कि पूरी दुनिया पर छा जाने की ताकत दी? हमारी असली ताकत पत्थर के औजार या भाले नहीं थे। हमारी असली ताकत थी यहाँ, हमारे दिमाग में। चीज़ें जैसे कि कॉम्प्लेक्स भाषा यानी बातचीत की काबिलियत, नई नई चीज़ें इमेजिन करने की शक्ति, भविष्य के लिए प्लानिंग करना, और सबसे ज़रूरी, बड़े बड़े ग्रुप्स में एक साथ मिलकर काम करना, यही थी हमारी असली सुपर पावर्स। और इन्हीं की वजह से कला, कल्चर और इनोवेशन का जैसे एक धमाका सा हो गया। अच्छा, अब वक्त आ गया है कि हम इंसानी एवोल्यूशन के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करें। वो तस्वीर तो सबने देखी होगी, है ना, जिसमें एक झुका हुआ बंदर जैसा जीव धीरे धीरे सीधा होता है और आखिर में इंसान बन जाता है, राइट? वो तस्वीर पूरी तरह से गलत है। सच्चाई ये है कि इंसानी विकास कोई सीधी लाइन नहीं है। ये तो एक घने पेड़ की तरह है जिसकी ढेरों शाखाएं थीं। कई अलग अलग इंसानी प्रजातियां एक ही समय पर धरती पर थीं, और उनमें से ज्यादातर खत्म हो गई, विलुप्त हो गई। हम तो उस पेड़ की बस एक आखिरी बची कुची शाख हैं। 70 लाख साल के इस लंबे, बहुत लंबे सफर के बाद आज हम यहाँ हैं, इस धरती पर अकेले, उस विशाल पेड़ की इकलौती बची हुई टहनी। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हम आखिरी इंसान हैं जो बचे हैं। तो अब आगे क्या? मानवता के लिए अगली शाखा क्या होगी? तो ये थी उस कहानी के पीछे की सच्चाई। मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियां नहीं, उनके पीछे का सच। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this view, the new, not. Let this inspire our shared future.